Everyone, welcome in one short series of DBMS. हम इस सीरीज में आज एसक्यूएल एल्जेब्रिक ऑपरेशंस पर डिस्कशन करेंगे। एल्जेब्रिक ऑपरेशन हमने पहले जो हमारी प्रीवियस सीरीज थी उसके अंदर कौन कौन से एल्जेब्रा वाले ऑपरेशन होते हैं उस पर हमने डिस्कशन किया था। आज जो हमारी सीरीज है उसमें मेन कंसेप्ट हमारा ये है कि जो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस हैं उसको एसक्यूएल के थ्रू हम कैसे हैंडल करते हैं। एसक्यूएल के थ्रू हैंडल करने के लिए हम डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस को एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू परफॉर्म करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज वाला टॉपिक हमारा। एसक्यूएल एल्जेब्रिक ऑपरेशन जो है उसको मेनली रिलेशनल एल्जेब्रा के सेट ऑफ ऑपरेशंस पर इंप्लीमेंट किया जाता है। रिलेशनल एल्जेब्रा के जो ऑपरेशंस थे जो हमने पहले पढ़े थे उनकी एक्चुअल में हम करते क्या है, एसक्यूएल क्वेरी बनाते हैं। यानी एसक्यूएल के थ्रू हम कैसे उन रिलेशनल ऑपरेटर्स को, एल्जेब्रिक ऑपरेटर्स को हम यहाँ पे यूज करते हैं, उसका हम एसक्यूएल के थ्रू डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली जो एसक्यूएल की जो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस हैं वो थ्योरेटिकल फाउंडेशन प्रोवाइड करवाते हैं एसक्यूएल को, ठीक है। और इसके जो मेन फीचर हैं और जो ये रिलेशन फॉर्म किए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक नया रिलेशन क्रिएट करते हैं। तो हम इसके जब फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आता है सेट बेस ऑपरेशन। जितने भी ऑपरेशन हैं वो एंटिटी सेट्स पर बेस, यानी सेट्स किसके बने होते हैं एंटिटी में, टपल्स के, यानी रोज वाले सेट पर ये ऑपरेशन इंप्लीमेंट किए जाते हैं। उसके बाद में क्लोजर प्रॉपर्टी को ये सपोर्ट करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर मेनली जो ऑपरेशन वर्क करेगा वो एक न्यू रिलेशन ऑपरेशन को डिफाइन करेगा और एक तरह से ये क्लोजर जो है वो सब्सिक्वेंट क्वेरी ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। फिर है कंपोजिशनल ऑपरेशन। कंपोजिशनल ऑपरेशन में हम डिफरेंट क्वेरीज को आपस में कंबाइन करते हैं और उसके बाद में रिजल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। और फिर है हमारा डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव मतलब हमारा यहाँ पर जो मेनली फोकस होता है ऑपरेशंस पर वो होता है कि किस तरीके से हम डेटा को रिट्रीव करेंगे, हम क्या रिकॉर्ड रिट्रीव कर रहे हैं। मेनली हमारा मकसद ये होता है, न कि ये मकसद कि कैसे वो काम प्रोसीड किया जा रहा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मेनली हमारा जो काम है वो किससे बेस्ड है कि क्या रिजल्ट आ रहा है, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। बेसिकली जब हम ऑपरेशंस की बात करते हैं तो ये हमारे पुराने जो हमने रिलेशनल एल्जेब्रा वाले ऑपरेशन की बात करी थी, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रीनेम, इंटरसेक्शन और ज्वाइन, ये सारे ऑपरेशन हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं हमारी प्रीवियस सीरीज के अंदर। अब हम डायरेक्ट इन ऑपरेशंस पर एसक्यूएल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब रिकॉर्ड और टपल को डिस्प्ले करना, और इसमें सिंपल सा कंसेप्ट था कि हम इसमें सिग्मा को यूज कर रहे थे और उसके बाद में कंडीशन फॉर्म करते थे और रिलेशन को शो करते थे। इसमें जो सिलेक्शन वाला काम है वो किसका ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर करेगा एसक्यूएल में, सेलेक्ट वाला। तो हमने सेलेक्ट ऑपरेटर को यूज किया और ये क्वेरी वेयर कंडीशन के साथ में डिस्प्ले कर दी। दिस इज द क्वेरी फॉर द शोइंग रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन, सेलेक्ट स्टार फॉर एम्प्लॉय, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000। ये कौन सा ऑपरेटर हो गया, सिलेक्शन ऑपरेटर। क्लियर। चलिए हम बात करते हैं प्रोजेक्शन की। प्रोजेक्शन में कॉलम को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो पाई इसका ऑपरेटर है, पाई इसका सिंबल है। इसमें हम क्या करते हैं, कॉलम को शो करते हैं। और एसक्यूएल की क्वेरी क्या बनेगी, सेलेक्ट, ये आगे आपके पाई वाले ऑपरेशंस, कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम द टेबल नेम, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल। नेम पोजीशन को हमने शो किया किसकी, एम्प्लॉय टेबल को। अभी केवल 2 कॉलम का सारा डेटा हमको डिस्प्ले होगा यहाँ पे। उसके बाद में यूनियन के डिस्कशन करते हैं। यूनियन का मतलब होता है 2 टेबल को ज्वाइन करना, बाइनरी ऑपरेशन है। सिंपल सी बात है, पहला टेबल एंड देन यूनियन एंड दूसरा टेबल, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा एग्जांपल, सेलेक्ट नेम फ्रॉम द एम्प्लॉय, फिर यूनियन, सेलेक्ट नेम फ्रॉम द मैनेजर। तो ये दोनों को जोड़ के उनके डेटा को डिस्प्ले कर देगा, डुप्लीकेसी को रिमूव कर देगा, ठीक है। फिर होता है सेट डिफरेंस, माइनस करना। माइनस करने के लिए हम सिंपल सा कॉलम, वही वाला हमारा स्ट्रक्चर है कि हमने सेलेक्ट क्वेरीज को यूज किया, उसके बाद में जो एग्जिस्ट नहीं करता है वो हमने यूज किया, एग्जिस्ट ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज किया और यहाँ पे हमने डेटा को
फैच कर लिया और उसमें बता दिया कि भैया दोनों टेबल में जो डेटा कॉमन होगा वो टेबल 1 टेबल 2 के डेटा जो कॉमन होंगे वो जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, टेबल 1 का डेटा जो टेबल 2 में एग्जिस्ट नहीं कर रहा वो डिस्प्ले हो जाएगा। दिस इज द सिंपल क्वेरी ऑफ द एसक्यूएल where not exist a select star from manager where employee dot name equals to manager dot name, जो रिकॉर्ड को बराबर फैच करेगा, ठीक है ना, और जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसको डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद में कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसका मल्टीप्लिकेशन हमको कहते हैं। इसमें सिंपल है, दो टेबल को आपस में हमने क्या करा, डायरेक्ट दोनों टेबल के डेटा को डिस्प्ले कर दिया। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का एग्जांपल। उसके बाद में रीनेम, जब हम एक टेबल को दूसरे नाम से सेव करते हैं तो वो रीनेम कहलाता है। सिंपल सी बात है, सेलेक्ट कॉलम 1 एज न्यू कॉलम 1। अब ये जो एज है, टेबल का डेटा कॉलम कौन सा है, ये वाला। अब ये कॉलम इस नाम से डिस्प्ले होगा। सेम उसी तरीके से कॉलम 2 एज न्यू कॉलम का नेम, ठीक है, फ्रॉम टेबल है। अब हमने जैसे एग्जांपल लिया, सेलेक्ट नेम एज एम्प्लॉय नेम। हमने केवल टेबल में जो कॉलम रखा था उसका नाम था नेम, लेकिन हमको जो डिस्प्ले हो रहा है रिकॉर्ड के अंदर वो क्या हो रहा है, एम्प्लॉय नेम। सेम उसी तरीके से सैलरी वाला जो कॉलम है वो हमको किस रूप में डिस्प्ले होगा, एम्प्लॉय सैलरी के रूप में डिस्प्ले होगा। ये सिंपल सी क्वेरी है इसकी रीनेम की। फिर उसके बाद में इंटरसेक्शन जस्ट रिवर्स टू एस यूनियन। यूनियन का जस्ट रिवर्स इंटरसेक्शन है। सिंपल इंटरसेक्शन हमने यूज किया, इंटरसेक्शन यहाँ पे यूज किया, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि एसक्यूएल में इंटरसेक्शन डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनर जॉइन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में जॉइन ऑपरेशन आपको पता ही होंगे। सिंपल दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए हम जॉइन ऑपरेशंस का यूज करते हैं, दो टेबल को हम डिफाइन करते हैं। ये इसकी सिंपल क्वेरी है, सेलेक्ट टेबल 1 फिर जॉइन ऑपरेटर देन टेबल 2। अब कौन से टेबल पे कौन से कॉलम पे ज्वाइन करना है वो हमने बता दिया, टेबल 1 डॉट कॉलम, दूसरा इक्वल्स टू टेबल 2 डॉट कॉमन, जहाँ इक्वी ज्वाइन जिसको बोलते हैं इक्वी ज्वाइन, है ना। तो ये सिंपल सा हमारा ज्वाइन का एग्जांपल है जिसमें हमने क्या किया कि एम्प्लॉय के नेम को और डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट को फेच किया। हमारे पास दो टेबल है, पहली एम्प्लॉय, इसको हमने डिपार्टमेंट वाली टेबल से ज्वाइन कर दिया। और ये ज्वाइन किसके बेस पर होगा, एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी, और जहां पे भी एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल होगी किसके, डिपार्टमेंट आईडी के, वो वाला रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड, ये जो टॉपिक था आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से अलजेब्रिक ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करते हैं। अगर आपकी क्वेरी है तो इस वीडियो के नीचे दिया गया लिंक पर आप मुझे अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।